गैर शरई निकाह का जुर्म साबित। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी। 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। खसूसी अदालत के सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार दिया गया। अदालत ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए कहा कि गैर शरई निकाह केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। गैर शरई निकाह केस से पहले तोशाखाना केस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 बरस कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। साइफर केस में भी बानी पीटीआई को 10 बरस की कैद बामुशक्कत की सजा हो चुकी है। जिसकी तवक्को थी वही हुआ। ज़बानी ऐलान किया गया, फैसले की कॉपी नहीं दी गई। जज साहब ने फैसले पर अभी तक दस्तखत भी नहीं किए। फैसला सियासी मकसद के किरदार कुशी के लिए है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये वो केस है जिसका कोई सर पैर ही नहीं। अदलिया से तवक्को थी जितना मर्जी दबाव हो वो इंसाफ के तराजू को बरकरार रखेंगे। जज साहब से मैंने कहा आपसे ये तवक्को नहीं थी। मुझे घर भेजने वाले जज अब खुद इस्तीफा देकर जा रहे हैं। अकायद नून लीग नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, यूथ नून लीग के साथ है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता चैन से नहीं बैठूंगा। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग खत्म हुई, करप्शन कम थी, रोटी की कीमत कम थी। हम मेट्रो और तरक्याती काम कर रहे थे और ये धरने दे रहे थे। 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हम लाए थे। नवाज शरीफ कठपुतली हुकूमत बनाकर अवाम के हुकूक पर डाका डालना चाहते हैं। अवाम ऐसी किसी भी साजिश को वोट से नाकाम बना देंगे। बिलावल भुट्टो के फिर कायद नून लीग पर लफ्जी वार। छाछरों में जलसे से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ की कोशिश है कि पाकिस्तान और कराची पर मुसल्लत हो जाए। एक शख्स गलत बयानी कर रहा है कि थरकोल का मंसूबा उसने दिया। अगर थरकोल का मंसूबा नवाज शरीफ का होता तो आज मैं नहीं वो यहाँ जलसा कर रहे होते। अवाम के साथ मिलकर वो हाथ काटेंगे जो यहाँ के असासों की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। 8 फरवरी को मुल्क भर में तीरों की बारिश होगी जो पीपल्स पार्टी को कामयाब बना देगी। नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। आप गवाह हैं कि गुजरांवाले वालों यहाँ के बच्चों और बच्चियों को हजारों लैपटॉप नवाज शरीफ ने दिए, करप्शन कम की। गुजरांवाला के हजारों बच्चों और बच्चियों को पीफ से तालीमी वज़ाइफ मिले, करप्शन नवाज शरीफ ने फिर कम की। और पूरे पंजाब में पक्कियां सड़कां ते सौखे पैंडे ये सड़कें बनाई। अरबों रुपए से नवाज शरीफ ने करप्शन के ऊपर फिर कारी ज़रब लगाई। बानी पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में करप्शन बढ़ी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक हुकूमत आई तो उसने नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को रोका। नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में हजारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे। पंजाब भर में हेपेटाइटिस सेंटर्स बनाए जिन्हें पीटीआई हुकूमत ने बंद कर दिया था। कौमी मफाद के मंसूबों को आगे लेकर चलना चाहिए। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाकर देने का झूठा वादा किया। मरीम नवाज की बानी पीटीआई पर तनकीद। गुजरावाला में कहा कि झूठे वादे करने वाले अब दोबारा नहीं आएंगे। आए एक बार फिर से नफरत की सियासत का खात्मा करें। गुजरावाला ने मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। 8 फरवरी को गुजरावाला की तमाम सीटें अवाम हमें जितवाएगी। इंशाअल्लाह 9 फरवरी को चमकता सूरज अवाम की किस्मत को भी चमकाएगा। अलीमा खान एफआईए तलबी के बावजूद पेश न हुई। तहकीकाती इदारे ने अलीमा खान को आज 11 बजे तलब किया था। एफआईए ने इंतशार फैलाने के केस में तलब किया था। अलीमा खान पर नफरत अंगेज मवाद अवाम और फौज में तकसीम पैदा करने के इल्जामात हैं। एफआईए ने अलीमा खान को एक और केस में 6 फरवरी को भी तलब कर लिया।
8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, कौम को हक दिलाएंगे। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा सियासी मैदान में बड़े बड़े जलसे देखे। नौजवान पूछते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। वडेरा और खान कल्चर से हमने अवाम को आज़ादी दिलाई। सूदी निजाम से निजात के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना जरूरी। आर्टिकल 62 और 63 खत्म करने का इरादा रखने वालों को कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का नारोवाल में इंतखाबी रैली से खिताब, मुल्क को लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। खानदानी सियासत का खात्मा चाहते हैं। जमात इस्लामी का आज फैसलाबाद में भी जलसा। पीपल्स पार्टी की पहली कोशिश जैसे भी हो हुकूमत बनाना है। इलेक्शन में अक्सरियत ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। नून लीग के 6 लोगों का निगरान काबीना में जाना इख्तिलाफ की वजह बना। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया में एंकर पर्सन फवाद अहमद से खसूसी गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के मामले पर हुकूमत न्यूट्रल हो गई। निगरान हुकूमत अदालतों को कंट्रोल नहीं करती। पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल आज़ाद, अदालत के फैसलों पर तनकीद की आज़ादी है। पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है। निगरान दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ ममालिक से मुआहिदों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस क़याम अमन और पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। पुरअमन माहौल में इलेक्शन के इनेकाद को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद के सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी। शहर इक़्तिदार में मजमूई तौर पर 990 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के एहलकार, हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पुलिस के एहलकार तैनात किए जाएंगे। और दूसरी जानिब कराची के जिला जनूबी में हसास पोलिंग स्टेशन की लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के तीनों हलकों में 585 पोलिंग स्टेशन में से 279 इंतहाई हसास, 306 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए। पीपल्स पार्टी का न्यू कराची में फायरिंग के वाकयात की तहकीकात का मुतालबा। सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी खुद को जीता हुआ देख रही है। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों करेगी? चाहते हैं इंतखाबात पुरअमन हो। नाजिमाबाद में MQM कारकुन के कत्ल की तहकीकात का भी मुतालबा किया था। वाकई की तहकीकात हो जाती तो हालात इतने खराब न होते। खदशा है कि 8 फरवरी को हालात मजीद ना बिगड़ जाएं। इलेक्शन कमीशन की प्रिंटिंग प्रेसेस को 16 हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स प्रिंट करने की हिदायत। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 11, सूबाई असम्बली 5 हलकों के बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग आज दोबारा होगी। आम इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल का मामला। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते पंजाब भर में फ्लैग मार्च करेंगे। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स सूबे भर में तैनात रहेंगे। लियाकतपुर में इलेक्शन पर जो अलग गया। हल्का NA 169 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हामी नौजवानों ने 5 लाख रुपए का जुआ लगा लिया। जुआ लगाने और मुआहिदा करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। FPR की तंजीमें 9 पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील। आज रुकनी कमेटी की सरबराही वजीर खजाना करेंगे। मेंबर IR पॉलिसी आफाक अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन भी कमेटी में शामिल। कमेटी को 2 सेली कमेटियों की मुआवनत भी हासिल होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर से छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। छुट्टी मार्च में अपने रिटायरमेंट तक के लिए दरकार है। ज़राए का कहना है कि जज मोहम्मद बशीर ने सेहत को वजह बनाते हुए अपने रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त जमा करवाई। पहले पेट्रोल अब बिजली महंगी कर दी गई। निगरान हुकूमत ने अवाम को मुसलसल महंगाई के झटके दिए। 1 माह के लिए बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
पंजाब में खतरनाक नमूनिया, मजीद 8 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। सूबे भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 784 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में एक रोज के दौरान 197 नए केसेस सामने आ गए।